हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, मैं पूरे पांचों पॉइंट आपके क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी थी बेटा पूरे ईयर, और काफ़ी मेहनत के बाद मेरे पास कई मैसेज बच्चों के आए कि सर हमने मैथ में 25 में से 24 कर दिए, किसी ने 25 में से 23, किसी ने 25 में से 25 भी किए हैं। तो बहुत ही अच्छी मेहनत करी है बच्चों ने और काफ़ी जुझारू तरीके से एग्ज़ाम दिया है। तो ये तो हुई उन स्टूडेंट्स की बात। बाकी जो बच्चे थोड़ा बहुत किसी गलती की वजह से या रिवीजन कम कर पाने की वजह से रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी ही दूसरी भी वैकेंसी आने वाली है। आप बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो और अपनी तैयारी को नहीं छोड़ें। कई बच्चे क्या है कि जैसे एक दो बार अटेम्प्ट नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि बाद में तैयारी को मिस कर देते हैं। तो बच्चों ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। मान लो कहीं अपन 2 या 3 नंबर से रह भी गए और कोई दूसरा बच्चा 2 या 3 नंबर से पास आउट हो गया तो दोनों की नॉलेज में कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। अगर हमारी नॉलेज इतनी कम होती तो हम उतने भी नंबर नहीं ला पाते, है ना। तो अपने को डिमोरलाइज नहीं होना है बच्चों और अपनी मेहनत बरकरार रखनी है। अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगले चांस में आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। अगर आप मेहनती हैं, आप में कुछ कर दिखाने का जुनून है तो बच्चों सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। चलिए तो मैं इन 5 टॉपिक की बात कर लेता हूँ, क्लियर। और ये एक ऐसा वीडियो है स्टूडेंट, इसको बिल्कुल लास्ट सेकंड तक आपको देखना है क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत अलग अलग नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगा कि कट ऑफ एग्जैक्ट कितनी रहनी है, एक्स की भी वाई की भी। आपको इसकी भी बात करूंगा कि रिटन का रिजल्ट कब आएगा और अपना जो फेज़ 2 है वो कब लग सकता है और फेज़ 2 में क्या क्या होगा। ठीक, फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, आपकी जो PSL कब आएगी, क्लियर। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपकी जो है लास्ट में जो ट्रेनिंग है वो कब स्टार्ट होगी और अगला फॉर्म कब आएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो सारी डिटेल में चर्चा होनी है स्टूडेंट्स। और बुक्स की भी बात करेंगे अपन इसमें अगर टाइम बचा तो। और बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बता दें, ठीक है, कि सर मुझे इस पर वीडियो और चाहिए, तो मैं उस पॉइंट को लेकर भी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है। आपके लिए मैंने PPT भी तैयार करी है जो बोर्ड पर चलती रहेगी। आप अपना फोकस बनाए रखें। देखो इस वीडियो में मैं आपको केवल यही नहीं बताऊँगा कि केवल कट ऑफ कितनी रहेगी, बल्कि उसका बेस भी बताऊंगा कि मैं वो किस बेस पे कह रहा हूँ। आपको पास्ट ईयर की भी बताऊंगा कि पास्ट ईयर में कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसके हिसाब से आप खुद भी अंदाज लगा पाएंगे। यानी ये एक अलग टाइप का वीडियो है जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे रिटन में पास किए जाएंगे, क्लियर। चलिए तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप PPT में देख रहे हैं पेपर रिव्यू की, कि पेपर कैसे थे। सबसे पहले तो आपने देखा जैसे 12 से 18 तक कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में एक्स ग्रुप का और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में वाई का, क्लियर। तो ये ऐसे एग्ज़ाम रहे थे। अब यहाँ बच्चों क्या है कि रही एग्ज़ाम पेपर की बात। कई बच्चों को आपने कहते सुना होगा कि 12 तारीख का ईजी आया था, कोई बच्चा कहता है कि 13 का ईजी आया था। तो आपस में कुछ डिस्कशन करके बच्चे कहते हैं नहीं 17 का ईजी आया था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ बच्चों कि पेपर इजी हार्ड कुछ नहीं होता है ना। पेपर सारे एवरेज आए थे। अब इंग्लिश में अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश ज़रूर आप कह सकते हो कि इंग्लिश जो हर साल पूछी जाती है उस स्टैंडर्ड से नहीं आई थी, उससे थोड़ा लो आई थी, क्लियर, पहली बात। लेकिन मैथ और फिजिक्स में फ्लक्चुएशन थी, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, वरना मैथ फिजिक्स के पेपर जैसे हर साल आते हैं लगभग वही एवरेज था और वही उनका डिफ़िकल्टी लेवल था। हाँ ये ज़रूर है, मान लो किसी, अब जैसे होता क्या मैं आपको बताऊं, जैसे कि किसी जगह पे मान लो किसी शिफ्ट में मैथ का पेपर इजी आ गया और फिजिक्स का थोड़ा अच्छा पेपर आ गया, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैथ ये पेपर इजी था। मान लो किसी को जैसे मैथ पे अच्छी कमांड है तो वो कहेगा ये पेपर इजी था, है ना। ऐसी बात नहीं है, पेपर में वही है। जैसे किसी पेपर में ये लोग करते क्या हैं कि जैसे मैथ आपकी डिफ़िकल्ट कर देंगे तो थोड़ी उसमें फिर फिजिक्स थोड़ी हार्ड कर देंगे, किसी में फिजिक्स इजी कर देंगे तो मैथ मीडियम कर देंगे। वो ऊपर नीचे होता रहता। बाकी सारे का पेपर का अगर अपन करें तो पूरा पेपर का तीनों सब्जेक्ट का मिलाएं तो लगभग औसत लगभग समान ही आता है, क्लियर। ये
चलिए, ये तो हुई पेपर रिव्यू की बात। दूसरी बात देखते हैं, पीपीटी में आपको शो हो रहा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में चलिए अपन भी बात कर लेते हैं कि अपना व्यू क्या है। बाकी आपका व्यू जो है बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों को भी बहुत नॉलेज हो जाती है कंपटीशन देते देते, तो आप भी अपना व्यू कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस वीडियो में क्या मिल रहा है नया, या आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं। आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दें, ठीक है। हाँ, तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ में आपको बता दूं, कट ऑफ से पहले मैं कुछ 2-3 पहले के जो एग्ज़ाम है उनकी थोड़ी बात करूंगा, उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा। और शॉर्ट लिस्टिंग की भी बात करूंगा कि कितने बच्चे इसमें पास आउट हुए थे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं आपके लिए, आप बोर्ड पर देखते रहें। देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इंटेक जो 02/2019 का। अब ये इंटेक का मतलब क्या होता है? इंटेक का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये एग्ज़ाम है अभी वाली, ये क्या है? ये इंटेक 01/2021 है। इंटेक 01/2022, यानी इस एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग है वो जनवरी 2022 में स्टार्ट होगी। तो जो अगली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसके हिसाब से एग्ज़ाम का नॉमिनेशन रहता है ना। चलिए, तो ये है। अब मैं सबसे पहले आपको बात कर रहा हूँ, बोर्ड पर देखिए, इंटेक 02/2019। अब इसमें देखिए क्या था कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आप देख रहे होंगे 13,000 कैंडिडेट रिटन में पास किए गए थे, और कट ऑफ रही थी इसमें एक्स की 27.50, ठीक है, एक्स की 27.50, और वाई की रही थी बेटा 32.75। वाई की कितनी है? 32.75, और एक्स की रही थी 27.50। ये कब की बात है बेटा? जो एग्ज़ाम आपका सितंबर 2018 में लगा था, ठीक। कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं? सितंबर 2018। अब आप ये देखना कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, क्या कट ऑफ है। उससे लास्ट में मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, पॉइंट में भी मैं आपको बता दूंगा कि इतनी रहेगी, और आप खुद ही अंदाज लगा लोगे। चलिए, इससे आगे की बात कर लेते हैं। अगला है इंटेक 01/2020, ठीक। ये कौन सा एग्ज़ाम है? ये वो एग्ज़ाम है जो आपका 2019 में लगा था, 2019 मार्च में। इसमें क्या था कि आपकी जो एक्स की कट ऑफ रही थी वो 36.25 रही थी, और वाई की भी 36.25 रही थी, ठीक। और इसमें भी 13,072, यानी वही लगभग 13,000 बच्चे ही पास आउट किए थे। क्लियर। चलिए, अब हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, आपके बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम की, जो आपका लगा था पिछली बार 4 नवंबर को, है ना। 4 नवंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे अपने में, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका रिज़ल्ट आपको पता हो 24 नवंबर के आसपास आया था, है ना। चलिए, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें रिटन की कट ऑफ आप देखते थे बहुत हाई गई थी, 43 गई थी। और अगर अपन वाई की कट ऑफ की बात करें तो वाई की कट ऑफ बेटा 29.25 गई थी, और इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो थे 17,323 थे। तो अब हम आते हैं इस साल के ऊपर। अब की बार भी क्या है कि सीट लगभग वो की वही सेम सी हैं, तो इस बार भी जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं वो लगभग सेम से ही रहेंगे, है ना। यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो 16 कट ऑफ की तरफ अगर हम आइडिया ले जाएं तो देखो, कट ऑफ के बारे में अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जो एक्स की कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग वो बेटा रहेगी आपकी 38 से 40 नंबर के आसपास। यानी जिन बच्चों के 35 से ज़्यादा नंबर हैं, 35 से 38 तक, वो थोड़ा सा डेंजर में है। लेकिन 38 से ऊपर वाले बच्चे तो बिल्कुल बेधड़क जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दो। वैसे तो 35 से ऊपर वाले भी कर ही दो, लेकिन वो अपनी अगले फेज़ की तैयारी भी साथ साथ चालू रखें। ये नहीं कि पूरे दम से जीडी में घुस जाएं, उनको जीडी की भी करनी है। देखो, अब यहाँ पर 2 स्ट्रेटजी हैं। जिन बच्चों के 35 से 40 के बीच में है उन्हें क्या करना है? सबसे पहले एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, वाई की भी। हाँ देखो, सबसे पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स ग्रुप में क्या है, जिन बच्चों के भी 35 से 40 के बीच में है उनको क्या करना चाहिए? उनको करना ये चाहिए कि वो अगले फेज़ की भी तैयारी करें, फेज़ 2 की भी तैयारी करें, और साथ ही साथ वो जो है अपना जो आगे आने वाली वैकेंसी है उसके हिसाब से रिटन की भी कोई कमी है, जो चैप्टर उनको हार्ड लगते हैं उनको भी बीच बीच में पढ़ते रहें। डेली एक प्रैक्टिस सेट निकालने की ज़रूर कोशिश करें। एक प्रैक्टिस सेट निकालने में आपको पता है कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। 1 घंटे के अंदर आप पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दोगे, तो दिन भर में 1 घंटे ही तो मैं मांग रहा हूँ आपसे।
और वो कोई ऐसा घंटा नहीं है, आप अगर उसमें इंग्लिश भी आती है उससे आपकी जीडी की भी प्रिपरेशन हो रही है। वो कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि आप सोचो कि टाइम की वेस्टिंग है, उससे भी नॉलेज गेन होती है। जब हम कोई प्रैक्टिस सेट निकालते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना ये। लेकिन जो 40 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो अभी थोड़ा सा अगले एग्जाम की प्रिपरेशन को रोक दें और पूरी दम लगा के एक बार जीडी में अपने आप को झोंकें। क्लियर? जो भी पीएफटी, एसआरटी और आपका जो होना है ठीक मेडिकल, उसकी एक बार ऑब्जर्वेशन पूरी करें अपनी। क्लियर? ये चलिए वाई ग्रुप की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो वाई ग्रुप की कट ऑफ बेटा जो रहने वाली है, वाई ग्रुप की कट ऑफ जो है 37 नंबर के आसपास रहेगी। 37 से या तो एक आध नंबर कम रह सकती है या एक आध नंबर ज़्यादा रह सकती है। अगर हम अलग अलग कट ऑफ की बात करें तो आपको पता ही है कि जो एक्स ग्रुप है उसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश की तीनों की कट ऑफ जो हर साल 10 रहती है, तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड वो 10 ही रहेगी। उसमें कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उससे कुछ ऊपर नीचे होगी, है ना। तो वो 10 ही 10 रहेगी अपनी, यानी 30 नंबर तो सबके आने ही हैं जो रिटन में पास आउट होगा। बाकी वाई की बात करें तो वाई में भी आपको पता है रागा की 15 नंबर रहती है और अपनी इंग्लिश की 10 नंबर रहती है, तो उसके भी मिनिमम 25 नंबर तो है ही हैं। खैर 25 से कुछ होने वाला नहीं है। रागा का पेपर मैं आपको बता दूं, इंग्लिश क्योंकि एवरेज आई है इस बार, तो इसलिए 35 से कम तो कट ऑफ रहेगी नहीं, है ना। तो अगर हम अलग अलग कट ऑफ की बात करें तो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की कट ऑफ 10 और रागा की 15। क्लियर? तो ये बात हुई बेटा कट ऑफ की। क्लियर? चलिए और अगला पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट है रिटन एग्जाम का सर रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखिए इसके लिए अपन पिछले एग्जाम को देखते हैं। पिछला एग्जाम आपको पता है 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और रिजल्ट 24 नवंबर को आया था। तो अगर एक पहले के भी ग्राफ को पर देखें तो जो ओवरऑल ग्राफ है एक्स ग्रुप का वो कुछ इस तरीके का है बच्चों, कि जो इसकी वैकेंसी है वो जिस दिन एग्ज़ाम स्टार्ट करती है उसके लगभग 20 दिन के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अगर अपन उसी कैटेगरी को माने तो इस बार एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुई थी आपकी? 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई में अगर हम 20 दिन ऐड करें तो 1 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। यानी 1 अगस्त से 1-2 दिन इधर हो सकता है या 1 अगस्त से 1-2 दिन उधर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो रिटन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आपका 1 अगस्त के आसपास आ जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट ले लेते हैं, बोर्ड पर आप देख रहे हैं फेज़ 2। फेज़ 2 देखिए, फेज़ 2 के बारे में बेटा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस बनाई है। अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस किसी को भी चाहिए हो उसमें मैंने पूरी बाल की खाल निकाली है। तो आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज छोड़ दें, सिर्फ कॉल नहीं करें, क्योंकि आप जानते हो कई बच्चों के कॉल आते हैं तो कई बार मैं नहीं भी अटेंड कर पाता हूँ। लेकिन आप मैसेज छोड़ दें, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। वैसे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक हेडिंग है सिलेक्शन प्रोसेस एयरफोर्स। तो वहाँ पे जाके बिल्कुल मैंने A to Z बिल्कुल, यहाँ तो मैं जल्दी में बताऊँगा, मान लो बताऊँगा भी आपको, तो वहाँ आप देखोगे पूरा मैंने 1 घंटे का वीडियो है और बिल्कुल बाल की खाल निकाल के बताइए कि कैसे PFT होता है, कैसे SRT होता है। क्लियर? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहते हैं ना, GD आपकी ग्रुप डिस्कशन, तो सारी चीज़ें। और उसमें मैंने जो प्रीवियस सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनके भी मैंने बच्चों कुछ इंटरव्यूज़ डाले हुए हैं, तो उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि वहाँ जाके पूरी प्रोसेस किस तरह फॉलो होती है। आप जब वहाँ 6 बजे एंट्री करते हैं सुबह, तो आपकी शाम के 6 बजे तक क्या क्या प्रोसेस चलती है, कौन से बच्चे किस टाइम इन होते हैं, किस टाइम आउट होते हैं, कब किसको बाहर किया जाता है, किस कंडीशन में बच्चा आउट होता है, किस में सिलेक्ट होता है, सारी कुछ जानकारी है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, है ना। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आपकी न, और फिर भी लिंक से आपको बाई चांस सर्च न मिल पाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है फाइनल रिजल्ट एंड ट्रेनिंग। तो फाइनल रिजल्ट आपको पता है जो PSL होती है, इसकी प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट। ठीक, इसको PSL क्यों बोलते हैं? PSL का मतलब होता है इसके बाद बस एक ही चीज़ बाकी रहती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट तो आपको पता है लगभग जब बच्चा फॉर्म भरता है तो अप्रॉक्सीमेट पूरा रहता ही है, इसमें तो कोई 0.001 चांस होते हैं कि वो कोई डॉक्यूमेंट में अनवेरीफाई हो जाए, वरना डॉक्यूमेंट तो सबके ठीक ही होते हैं।
तो इसको प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बोलते हैं, क्योंकि तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है। तो बस उसके जारी होने के बाद बस वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं और फिर आपकी जनवरी में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप वालों के लिए वीडियो। तो जो भी बच्चे इसमें 40 से ऊपर नंबर ला रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा। अब आपके पास समय नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए अगले फेज़ की तैयारी में लग जाएं। और जिन बच्चों के भी 35 और 40 के बीच में हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें फेज़ 2 की तैयारी करनी है, लेकिन डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर निकालते रहें। उससे क्या होगा कि अगला जो टर्न आना है तो अगले टर्न की भी उनकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, वो भूलेंगे नहीं पूरा सिलेबस को। अगर आप ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, एक प्रैक्टिस सेट भी निकालते रहोगे, तो एक प्रैक्टिस सेट भी पूरे कोर्स की मेमोरी को दिमाग में चक्कर चलाने के लिए पर्याप्त है। उससे होता क्या है, जैसे आप जानते हो अपने माइंड में क्या 2 तरीके के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस, अनसबकॉन्शियस। तो वो क्या है कि जो आपका मेमोरी अंदर चली गई है, प्रैक्टिस सेट क्या करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और ये प्रैक्टिस क्योंकि डेली चलती है, तो जिस दिन आप एग्जाम में बैठते हो उस दिन सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ का बाहर फेंकनी है। तो इससे सबसे पहली बात तो बेटा अपन टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये आई होप मैंने आपकी सभी क्वेरीज का आंसर दे दिया है। फिर भी बच्चों कोई भी क्वेरी आपको ऐसी लगे कि अभी भी सर मेरी ये क्वेश्चन और है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। क्लियर स्टूडेंट? ये तो चलिए, आई होप बेटा आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो बाकी बच्चों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।